फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है शद्दाद की बनाई हुई जन्नत दरियाफ्त हो चुकी है। इरम नाम का ये शहर देखने में कैसा है और कहाँ मौजूद है, ये सब जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, अहकाफ का ये इलाका अमान में मौजूद है। कौम आद और कौम समूद के लोग सलाला शहर के मज़ाफ़ात में आबाद थे। अहकाफ का मतलब है रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की सरजमीन। ये इलाका यमन और अमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ आज से 8,500 बरस पहले आबाद थी। इनकी हदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जिनका मज़ार आज भी सलाला शहर में मौजूद है। दोस्तों, अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद्दोकामत और ताकत अता की थी। इनमें से हर शख्स का कद कम अज कम 12 गज होता। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत के जोर पर यमन और इसके इर्द गिर्द के इलाके पर काबज हो गए। इनमें 2 बादशाह गुजरे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों भाई थे। शदीद के मरने के बाद शद्दाद तख्त नशीन हुआ। शद्दाद ने सल्तनत की रौनक और कमाल को अरूज पर पहुंचा दिया। ये वसी इलाके पर काबज हो गया, बेशुमार खजाने और लश्कर जमा कर लिए। दुनिया के तमाम बादशाह इसके बाजगुजार थे। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। ताकत ने शद्दाद को मगरूर बना दिया और इसने खुदाई का दावा कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे समझाया तो वो कहने लगा, मेरे पास हुकूमत, दौलत, इज्जत सब कुछ है। अल्लाह ताला की इबादत करने से इससे ज्यादा क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की अतायत से निजात और जन्नत मिलेगी। तो शद्दाद कहने लगा, जन्नत कैसी होती है। जब उसे जन्नत की खूबियां बताई गईं तो वो कहने लगा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बना सकता हूँ। शद्दाद ने जन्नत बनाने के लिए 100 अफसरों को मुकर्रर किया और हर एक को 1000 आदमी दिए और इन सबको जन्नत के मुतल्लक अपनी पसंद बता दी। इसके बाद पूरी दुनिया से इस काम के माहिरीन इकट्ठे किए। शद्दाद ने हुक्म दिया कि पूरी दुनिया से सोने चांदी की ईंटें बनवाकर इसके पास भिजवाई जाएं। उसके बाद ऐसे शहर की तामीर शुरू की गई जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10-10 कोस थी। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खोदी गईं कि पानी के करीब पहुंच गईं। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भर दिया गया। जब बुनियादें जमीन के बराबर हो गईं तो इन पर सोने चांदी की ईंटों से दीवारें बनाई गईं। इन दीवारों की बुलंदी इस जमाने के हिसाब से 100 गज रखी गई। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती तो इसकी चमक से दीवारों पर नजर नहीं ठहरती थी। इस तरह जन्नत की 4 दीवारी मुकम्मल की गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तमीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों से बनाया गया और इन सतूनों की जवाहरात से सजावट की गई। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई। हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फुवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श जमुर्द, मरजान, याकूत और नीलम से सजाई गई। नहरों के किनारे पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे। इनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात से बनाकर टांक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, जाफरान और अंबर गुलाब से सैकल कर दिया गया। जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार बैठते। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो शद्दाद ने हुक्म दिया, सारे शहर में रेशम और जरदोजी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब और किसी में शहद जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को शानदार पर्दों से आरास्ता किया गया और पेशावर लोगों को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं, ताकि शहर के तमाम रहने वालों के लिए हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के खाने, फल और मेवे मुहैया होते रहें। 12 साल के बाद जब ये शहर तैयार हो गया तो शद्दाद ने अपने वजीरों और उमरा को हुक्म दिया कि सब लोग इस शहर में आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद अपने लाओ लश्कर को लेकर इंतहाई गुरूर और तकब्बर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। रस्ते में उलमा का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे अल्लाह के आगे झुकने का कह रहे थे। जब शद्दाद करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए और इस पर जवाहरात निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा
अभी उसने घोड़े की रकाब से पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि इसने एक अजनबी शख्स को देखा और पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत देख लूं। जवाब मिला, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। अभी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि पूरा शहर अपनी सजावटों और बासियों समेत ऐसा जमीन में समाया कि इसका नामो निशान भी खत्म हो गया। दोस्तों, नासा को ओमान के सहरा में रेत से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। ये एक हैरान कुन दरियाफ्त थी। इस पर काम शुरू हुआ और शहर का सुराग मिल गया, लेकिन इस शहर की खुदाई ना हो सकी। इसकी वजह गंदक थी। पूरे का पूरा शहर गंदक के बड़े तालाब में गर्क था। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाइप लगाकर पानी को निकालने की कोशिश की, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। अभी तक ये लोग सिर्फ एक चट्टान को ही खोद सके हैं। ये इलाका माजी में यमन का हिस्सा था। इसका नाम तारीख की किताबों में हजर मौत दर्ज है। ये इलाका सबसे पहले एक जर्मन फौजी ने दरियाफ्त किया। इस इलाके की रेत बारीक सफूफ की तरह है। इसमें जो चीज भी गिर जाती वो चंद लम्हों में रेत में दफन हो जाती। ये इलाका रेत की दलदल है। इसका मौजूदा नाम उबार है। दोस्तों, वक्त ने शद्दाद जैसे कई मगरूर लोगों को मट्टी में मिला दिया। असल बादशाह सिर्फ एक ही है जिसका पूरी कायनात में हुक्म चलता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।